हम सभी देखते हैं कि कागुया अकेला ही डारिया कम्बर और साथ ही में उन दोनों ओमनी वॉरियर्स का सामना कर रहा होता है, जिस वजह से धीरे धीरे कर कर कागुया कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर अचानक से अकुमो आ जाता है, जो कि आते ही एक ओमनी गार्डियन को खत्म कर देता है। अकुमो की ताकत को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और तभी आर्थस कहता है, क्या तो आखिर तुम ही हो फादर ऑफ सैयन? आखिर तुमने ये कैसे किया? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, लगता है कि तुम्हारा वो ओमनी किंग हारुमा अभी तक अपनी उन घिनौनी चालों से बाज नहीं आया है। उसने कुछ समय पहले भी यहाँ पर एक ओमनी गार्डियन को भेजा था, जिसे मैंने खत्म किया था, और इस बार फिर से तुम लोग यहाँ पर आ गए। हम देखते हैं कि कागुया अकुमो को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या अकुमो, लेकिन आप आखिर यहाँ पर? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम भला यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो? तुम तो बाकी के सैयंस के साथ में ओमनी पैलेस पर थे ना कागुया? जो सुनकर कागुया कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुका हूँ और अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत होगी। जो सुनकर अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए शांत हो जाओ, जरा मुझे इन सभी से निपटने दो। ये कहने के बाद अकुमो आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम लोगों की आखिरकार हिम्मत भी कैसे हुई इस सैयन को छूने की? हाँ। ये कहने के बाद अकुमो जैसे ही आर्थस के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में डारिया आ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन ये ओमनी गार्डियंस अकेले नहीं हैं, इनके साथ में मैं भी हूँ इस बार, और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। जो सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे मालूम था कि तुम उस ओमनी किंग हारुमा के लिए काम कर रहे हो डारिया, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जो सुनकर डारिया कहता है, नहीं, मैं आपको वो सब नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस गार्डियन को आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा लॉर्ड अकुमो। जो सुनकर अकुमो हंसने लगता है और वो कहता है, जरा देखो अपने आप को, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है डारिया कि हम दोनों का कोई भी मेल नहीं है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्या सच में तुम मेरा सामना करना चाहते हो? जो सुनकर हम देखते डारिया एकदम शांत खड़ा होता है और तभी कम्बर आगे आता है और वो कहता है, मुझे भी माफ करना, आप फादर ऑफ सैयन अकुमो हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डारिया अकेला नहीं है, उनके साथ में मैं भी हूँ, मेरा नाम कम्बर है। जो सुनकर अकुमो कहता है, देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम भी एक सैयन हो, लेकिन भला तुम हो कौन? मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे ज़माने के हो, तुम भी एक बच्चे हो। जो सुनकर कम्बर कहता है, आपने एकदम सही पहचाना, मैं आपके ज़माने का नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक रॉयल ब्लड सैयन हूँ, समझे? डारिया अकेले नहीं है, उनका साथ देने के लिए मैं भी यहाँ पर हूँ। हम देखते कि वो ओमनी गार्डियन भी आगे आता है और तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, काफी लंबे अरसे बाद मेरी मुलाकात एक रॉयल ब्लड सैयन से हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम ताकतवर होगे। तो आ जाओ, देखते हैं कि आखिर तुम तीनों क्या कर पाते हो। और तुम ओमनी गार्डियन, मैं वापस से हारुमा के एक और गार्डियन को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि तभी कम्बर अपना हमला करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो वहां से गायब हो चुका होता है और तभी वो उस ओमनी गार्डियन के सामने आ चुका होता है। वो ओमनी गार्डियन हम देखते हैं कि अकुमो को देखकर हैरान होता है। अकुमो तभी एक काफी जोरदार पंच आर्थस के लगाता है। आर्थस उससे चोट खाकर दूर गिरता है और तभी अकुमो कहता है,
आ जाओ डारिया, आखिर किस बात की देरी है। ये सुनने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो तभी अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और कंबर भी अपने काफी सारे की ब्लास्ट अकुमो के ऊपर करने लगता है, लेकिन अकुमो उन सभी हमलों को डॉच करता है और वो कहता है अभी तो असली मजा आना शुरू होने वाला है डारिया। हम देखते हैं कि तभी कंबर अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी सुपर सीएन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लगातार अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करने लगता है, पर अकुमो उसके हमले को डॉच करता है। और तभी अकुमो अपनी आंखों की मदद से ही हम देखते हैं कि कंबर को काफी दूर फेंक देता है। कंबर को काफी ज्यादा चोट लगती है। वो तभी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, जो देखकर हम देखते हैं कि कंबर के साथ ही साथ आर्थस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी आर्थस कहता है नहीं, कहीं ये वही ताकत तो नहीं जिसके बारे में लॉर्ड हारुमा ने हमसे कहा था। क्या ये फादर ऑफ सैयन उस ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है? जो देखकर कंबर भी हैरानी के साथ कहता है नहीं, आखिर वो क्या था? उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, मैंने बस उनकी आंखों में देखा। मैं इतनी दूर आ गिरा और अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आया, लेकिन कैसे? हम देखते कि अकुमो की इस ताकत को देखकर कागुया और डारिया हैरान नहीं होते। और तभी डारिया कहता है पीछे हट जाओ कंबर, अकुमो लॉर्ड अकुमो का सामना नहीं कर सकते। वो एक खास तरह की टेक्निक जानते हैं जो कि बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है और वो कहता है तो चलिए लॉर्ड अकुमो, बरसों पहले जिस लड़ाई को हमने अधूरा छोड़ा था, क्यों ना हम उसे पूरा करें। ये कहने के बाद डारिया अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट अकुमो के ऊपर करता है। हम देखते कि अकुमो उस हमले को डॉच करता है, लेकिन तभी डारिया पलक झपकते ही अकुमो के पीछे आ जाता है और तभी वो अकुमो को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। अकुमो उस हमले को अवॉइड करता है। वो अपना एक पंच लगाता है डारिया को, लेकिन डारिया इस बार अकुमो के हमले को डॉच करता है। अगले ही पल हम देखते हैं उस ओमनी गार्डियन को, जो कि अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट अकुमो की तरफ करता है। अकुमो उस हमले को जैसे ही अवॉइड करता है, डारिया अकुमो को एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे इस बार अकुमो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी अकुमो कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ताकत पहले के मुताबिक बढ़ चुकी है डारिया, तो मैं तुम्हें हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी सुपर सीएन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी डारिया कहता है लॉर्ड अकुमो, देखते हैं कि आप इस हमले का कैसे सामना कर पाते हो। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो अपना एक पंच करता है अकुमो के ऊपर। अकुमो उस हमले को जैसे ही डॉच करता है, हम देखते कि डारिया अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट लॉन्च कर चुका होता है अकुमो के ऊपर। वहां पर एक धमाका होता है, जिस हमले के बाद अकुमो चोट खाकर थोड़ा दूर गिर जाता है। और तभी कंबर कहता है क्या बात है डारिया, आखिर आपने कर दिखाया, आपने फादर ऑफ सैयन को चोट पहुंचा दी। तभी डारिया कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे, जरा देखो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि अकुमो धुएं के बीच में से सामने आता है, जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता। और तभी अकुमो कहता है वाकई में डारिया, हम पिछली बार कब लड़े थे? हजारों नहीं शायद लाखों साल पहले, जब से तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है। और ये देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ, लेकिन अफसोस तुम्हें नहीं पता कि मेरी ताकत भी उस समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते कि तभी आर्थस अपना हमला करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो आर्थस के हमले को अवॉइड करता है। वो आर्थस को एक काफ़ी जोरदार पंच हिट करता है। आर्थस उससे चोट खाकर दूर गिर जाता है। और तभी अकुमो कहता है तुमने क्या कहा था डारिया, क्या तुम इस ओमनी गार्डियन के साथ हो? लेकिन अफसोस तुम इसे नहीं बचा पाओगे। ये कहने के बाद अकुमो हमला करता है आर्थस के ऊपर। आर्थस उस हमले को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है, जिस हमले से आर्थस वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी डारिया कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपको पता है कि आखिर आपने अब क्या कर दिया है? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो। ये कहने के बाद डारिया अचानक से गुस्सा हो जाता है। वो तभी अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करने लगता है, पर अकुमो उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। ये सब देखकर कागुया भी कहता है, नहीं, आखिर ये सब मैं क्या देख रहा हूं? डारिया ये पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन भला ऐसा क्यों है? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि अकुमो एक काफी जोरदार पंच डारिया पे हिट करता है। डारिया उस हमले को अवॉइड करता है। तभी वो एक काफी जोरदार पंच अकुमो के चेहरे पर लगाता है, जिससे अकुमो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या बात है डारिया, तो आखिरकार तुम मुझे पंच लगाने में कामयाब हो ही गए। जो देखकर डारिया भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी पलक झपकते अकुमो डारिया के सामने आ जाता है। डारिया ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। अकुमो अपनी एक काफी जोरदार की ब्लास्ट डारिया पर करता है। डारिया इस बार अकुमो के हमले को अवॉइड नहीं कर पाता। वो चोट खाकर कुछ कदम दूर गिर जाता है। और तभी अकुमो डारिया के सामने जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो डारिया को घूरने लगता है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि टाइम चेम्बर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुका होता है। और तभी गोकू जैसी उस टाइम चेम्बर से बाहर निकलता है, गोकू के सामने डेंडे खड़ा होता है। और तभी डेंडे गोकू से कुछ कहता है, जो सुनकर गोकू कहता है, तो ठीक है, लगता है कि मुझे एक बार उन सभी से और मिल लेना चाहिए। डेंडे, जो सुनकर डेंडे थोड़ा सा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। गोकू से वो सभी लोग दोबारा मिलते हैं, लेकिन अभी भी वो सारे ही लोग गोकू से थोड़ा नाराज होते हैं। जो सब देखकर गोकू कहता है, क्या सच में अभी तक क्या तुम लोग सभी मुझसे नाराज हो? जो सुनकर हम देखते कि कोई भी शख्स गोकू के बारे में नहीं पूछता, बल्कि वो सभी वेजिटा और गोहान के बारे में पूछते हैं। जो देखकर गोकू कहता है, गोहान, वेजिटा, वो दोनों इस समय पर ओमनी किंग जेनोसामा के पैलेस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन सच में क्या तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो? हम देखते कि तभी बुल्मा कहती है, तो आखिर तुम सोचते क्या हो गोकू? क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे वजह से हम कितनी बार खतरे में आए हैं? तुम्हारी वजह से न जाने कितनी बार प्लेनेट अर्थ तबाह होते होते बचा है। तुम्हारे वजह से हम यूनिवर्स 6 के अंदर जाने वाले थे, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर खासकर हम लोग तुम्हारे वजह से गोकू हमेशा हमेशा के लिए इरेज तक हो सकते थे। जो सुनकर चीची भी गुस्से में कहती है, गोकू, बुल्मा एकदम सही कह रही है। तुम्हारी वजह से हम कुछ भी सही से नहीं कर पाते। तुम हमेशा लड़ाई करते रहते हो, तुम सारा दिन ट्रेनिंग करते रहते हो, तुम अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं देते हो गोकू। यहाँ तक कि तुमने खुद यूनिवर्स 7 के उस हिट को अपने आप को मारने के लिए हायर तक कर लिया था। सभी को तुमसे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा है गोकू। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो गोटेन का आखिर क्या होगा? हम देखते कि गोकू ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा शांत होता है। और तभी क्रिलिन भी कहता है, मुझे भी माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 18 ने भी मुझे तुमसे बात करने के लिए मना कर दिया है, मैं मजबूर हूँ। जो सब सुनकर गोकू कहता है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम सभी यही चाहते हो और तुम्हें लगता है कि वाकई में मैं काफ़ी बुरा हूँ और मेरी वजह से तुम लोगों के ऊपर काफ़ी खतरा आता है, तो ठीक है, ये मेरा तुम सभी को आखिरी अलविदा है। शायद हम लोग वापस कभी दोबारा ना मिल पाए। ये कहने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है। और तभी पिक्कोलो कहता है, आखिर तुम सभी लोग क्या पागल हो चुके हो? गोकू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग सिर्फ तुमसे थोड़ा सा नाराज है, तुम इन सभी को दिल में मत लेना। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, कोई बात नहीं पिक्कोलो, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कहने के बाद गोकू प्लेनेट अर्थ से चले जाता है। दूसरी ओर
हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि डारिया के सामने खड़ा होता है और तभी अकुमो कहता है, तो अब तुम क्या करोगे डारिया? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? अफसोस कि मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि तुम उन जैसे ओमनी किंग का साथ दे रहे हो जिन्होंने हमारी सैयन प्रजाति को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये कहने के बाद अकुमो अपना हमला करने के लिए जाता है डारिया के ऊपर, पर हम देखते हैं कि डारिया एकदम शांत होता है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन तभी कंबर बीच में आ जाता है और वो कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को खत्म करना है तो आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जाने दीजिए। डारिया वो शख्स है जिन्होंने मेरी मदद करी है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब ये मेरे पास आए थे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, फादर ऑफ सैयन। जो सुनकर डारिया कहता है, तुम बीच में मत पड़ो कंबर। हम देखते हैं कि तभी अकुमो अपने काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन वो हमला ना ही कंबर से और ना ही डारिया से टकराता है। और तभी वहां पर एक धमाका होता है और अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि ये सब करने के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी है डारिया, जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, पर हाँ, समय आने पर अगर तुम मुझे बताओगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो ठीक है, तुम दोनों फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हो। हम देखते कि ये सुनने के बाद डारिया एकदम शांत होता है, लेकिन तभी कंबर डारिया को वहां से लेकर चले जाता है। और हम देखते हैं कागुया को, जो कि अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता था, मैं अपनी लड़ाई खुद कर सकता था। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए मेरी तुम सिर्फ एक बात मान लो, तुम जिस सैयन के अंदर थे उस सैयन के पास वापस लौट जाओ, क्योंकि वो सैयन बहुत अलग है, समझे? मुमकिन होगा तो मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिलहाल मुझे बहुत कुछ किसी के बारे में जान कर रहना है, समझे? तो जाओ वापस उसी सैयन के पास। ये कहने के बाद कागुया वहां से चले जाता है और तभी अकुमो भी वहां से जाने लगता है और वो मन ही मन कहता है, जल्दी ही मुझे उनके बारे में सब कुछ पता करना होगा, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए और इस मल्टीवर्स के ऊपर और भी बड़ा खतरा आए। ये कहने के बाद अकुमो किसी के पास जाने के लिए निकल जाता है।